1984 के चुनाव से लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी पे अलग अलग काम, कभी मुंबई में, कभी महाराष्ट्र में और केंद्र में अलग अलग कार्यकर्ता के रूप में 35 साल तक काम करते आया था। साथ ही साथ मेरी माँ भी एमएलए रही, 3 बार मुंबई में एमएलए चुन के गई, ऐसी सीट से जहां कांग्रेस के सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम को हरा के जीती थी। 3 बार के बाद वो हारी नहीं, सेवानिवृत्त हुई, जैसे नानाजी देशमुख हुए थे और उन्होंने फिर सामाजिक काम किया था। उन्होंने कहा 2004 में कि अब मैं सामाजिक सेवा पे वापस जाना चाहती हूँ, राजनीति कर ली। स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं, लोग कार्यकर्ता बोलते हैं फिर पीयूष को खड़ा कर दो। मेरी माँ ने कहा किसी हालत में नहीं खड़ा होगा, मेरी सीट पे नहीं खड़ा होगा, जब उसका मौका आएगा तब आएगा। हम तभी हमारे पास कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस से एक कैंडिडेट को लाके खड़ा किया था, लेकिन मुझे सीट नहीं दी गई। ये भाजपा की विशेषता है और मुझे इस बात का गर्व है कि 2004 में मां रिटायर हो गई और कभी उसके बाद पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आई। 8 में पिताजी एक प्रकार से राजनीति खत्म हो गया, उनका करियर 2008 में, राज्यसभा भी टर्म खत्म हो गई, देहांत हो गया दुर्भाग्य से 2008 में। तब तक मैं किधर नहीं था। 2010 में सडनली मुझे बताया गया कि तुम्हें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में देश में सेकंड आया था। मैंने कानून की पढ़ाई करी, उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी में सेकंड आया था। मैंने अपने खुद का कारोबार शुरू किया था 17 वर्ष की उम्र में, स्टार्टअप था मेरा और बहुत छोटा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। बहुत मेहनत कर करके उस समय मैं इंदौर भी आया था, आपका मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, उसका एक ऑफिस है पहले माले पे, कोई पहले माले पे होता था। मैं 1980 की बात कर रहा हूं, तब मैं आया था यहाँ पे पीथमपुर, ये सब एरिया देख के गया था। जेलेटाइन कैप्सूल की फैक्ट्री लगाने की मेरी इच्छा थी, पर जो भी कारण रहे होंगे नहीं लगा पाया था। फिर जाके मुंबई के पास एक फैक्ट्री लगाई थी। तो मुझे गर्व है अपने आप पर और मेरे परिवार पर कि उन्होंने मुझे सीधा कोई उठा के कुर्सी पे नहीं बिठाया। और मेरा तो लगभग बचपन से खेलना था अटल जी की गोद में, नाना जी की गोद में। दीनदयाल जी हमारे घर पे रुकते थे, हम परम पूज्य गुरु गोलवलकर रुकते थे, लेकिन कभी मुझे कोई प्रिविलेज नहीं मिला इन चीजों का। 1984 में जयवंतीबेन मेहता के चुनाव में पोस्टर लगाने जाते थे हम पूरी रात भर, डोर टू डोर कैंपेन करते थे दिन में। अडवाणी जी के चुनाव में 89 में हर घर जाते थे, लोगों को ट्रकों में जाके बोफोर्स की हमने गन बनाई थी, वो गन के साथ हम ट्रक में जाके हर गली में जाते थे और बोफोर्स के बारे में लोगों को बताते थे कि कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को नहीं आने देना। और गली गली में तब शोर था कि कांग्रेस चोर है, ये बात हम जनता तक पहुंचाते। तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, हम सब यहाँ पे कार्यकर्ता है। उस समय भी मैं कार्यकर्ता था, आज भी मैं कार्यकर्ता हूं। हम सबकी जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, पर हमारा कार्यकर्ता की जो भाव है और जो काम करने की पद्धति है, वो मरते दम तक हम सबकी एक ही रहती है।